नमस्कार, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर बड़ी और नई खबरों के साथ। विमान में चीख पुकार, फिर भी पाकिस्तान ने नहीं दी परमिशन। 22 मई को इंडिगो फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी, तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया। उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से कांटेक्ट किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी। लाहौर ATC ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट पर आगे बढ़ना पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस के चपेट में आ गई। फ्लाइट जोर से हिलने डुलने लगी। फ्लाइट में 227 लोग सवार थे। तेज झटकों के कारण सभी चीखने चिल्लाने लगे। तभी पायलट ने श्रीनगर ATC को जानकारी दी और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद देखा गया कि फ्लाइट का अगला हिस्सा नोज कोन टूट गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने भारत को धमकी दी और कहा कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को धमकी भरा बयान दिया। शरीफ ने एक बयान में कहा कि अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। शरीफ ने यह बयान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। हालांकि यह वीडियो किस कार्यक्रम और किस जगह का है, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं है। दरअसल भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जल संधि स्थगित कर दी है और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। वहीं अपनी सफाई में आतंकवाद का आका पाकिस्तान बोला, हम अपनी जमीन आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी PM इशाक डार ने गुरुवार को दावा किया कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा। डार ने कहा कि हाल में उनकी बीजिंग यात्रा के दौरान तीनों देशों की विदेश मंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने पर जोर देगा। इशाक डार ने कहा कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार का स्पष्ट रुख है कि हम आतंकवाद से उसी तरह निपटेंगे जैसे हमने 2013 और 2018 में किया था। वहीं भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को धार्मिक कट्टरपंथी बताया। उन्होंने गुरुवार को एक डच समाचार पत्र डे वॉल्क्सक्रांत को दिए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर के विचारों और व्यवहार में धार्मिक कट्टरता साफ नजर आती है। मुनीर यह दिखावा न करें कि वे आतंकवाद से पीड़ित हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना सीमा पार आतंकवाद में पूरी तरह शामिल है। जयशंकर ने आसिम मुनीर के भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के लिए गले की नस बताया था। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के लोग कभी भी यह नहीं भूल सकते हैं कि वे हिंदुओं से अलग है। मुनीर ने बच्चों को जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत की कहानी सुनाने की भी वकालत की थी, ताकि वे समझ सकें कि बंटवारा क्यों हुआ था। इस घटना के 5 दिन बाद ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ। जयशंकर ने कहा कि पहलगाम में हुआ हमला एक बर्बर कृत्य था, जिसका मकसद कश्मीर में टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना और धार्मिक विवाद को भड़काना था। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि वहां एक्टिव आतंकी गुटों को पाकिस्तानी सरकार से सपोर्ट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के दावे पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। वीकली प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी संबंध द्विपक्षीय होना चाहिए। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। तुर्की पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान से कहेगा कि वह सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद कर दे और उस आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कदम उठाए, जिसे उसने दशकों से पनाह दे रखी है। द्विपक्षीय रिश्ते एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर ही बनते हैं। जायसवाल ने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान
आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। जैसा कि पीएम ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, व्यापार और आतंकवाद भी एक साथ नहीं चल सकते। इधर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के सिंहपोरा और छतरू इलाके में गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। इन दोनों इलाकों में आतंकियों की तलाश जारी है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट ज्योति मल्होत्रा की, तो उसके वाराणसी के मुस्लिम इलाकों में 12 दिन घूमने की बात सामने आई है। यहाँ वह मुस्लिम लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहते हुए नजर आई थी। 2022 में भी ज्योति काशी में 3 दिन तक एक गेस्ट हाउस में ठहरी थी। यह खुलासा तब हुआ जब गेस्ट हाउस के मैनेजर को ज्योति का 25 अक्टूबर 2022 को पोस्ट हुआ वीडियो दिखाया। उन्होंने चेहरा देखकर पहचान लिया। रिकॉर्ड में 4 से 7 अक्टूबर 2022 का रिकॉर्ड भी मिल गया। 15 मई को ज्योति मल्होत्रा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभी एनआईए समेत कई जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। उसके यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद जो पर काशी के 2 वीडियो मिले हैं। पहला 25 अक्टूबर 2022 को पोस्ट हुआ था और दूसरा 28 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था। इन वीडियो में दिखने वाली लोकेशन पर एलआईयू वाराणसी पूछताछ कर रही है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सिजलस न्यूज से और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।